नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से सी-टेट संबंधित या किसी भी टेट को आप देख लीजिए, उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो हमारे एनसीईआरटी बुक हैं सिविक्स 6th क्लास का, उसका दूसरा चैप्टर है, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अध्याय 2, विविधता एवं भेदभाव। विविधता को हमें समझना है और साथ में हमें भेदभाव को समझना है। तो इस चैप्टर का एक ही तात्पर्य है कि हम लोग इसे पढ़ के विविधता के बारे में जानेंगे और भेदभाव के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो एक चित्र दिया हुआ है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं इन्होंने किस प्रकार से दर्शाया है। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं तथा खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दे तो भी यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि संसार में मुख्य कितने धर्म हैं, तो 8 है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी, मतलब कहने कि उन सभी धर्म के लोग, या ऐसा माने कि यहाँ पर रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यदि इस तरह का प्रश्न आ जाए कि भारत में कितनी 100 भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने में है 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती हैं। तो यहाँ से जो एक एक बिंदु है, उसे आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका नंबर निश्चित ही बढ़ेगा। जो लोग की मातृभाषाएं हैं, जो 1600 भाषाएं हैं, ये सभी भाषाएं किसी न किसी की मातृभाषा हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। कितने नृत्य किए जाते हैं? तो 100 से भी ज़्यादा। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें बहुत ही भिन्न होते, हमसे बिल्कुल ही भिन्न होते हैं, तो हमें जो हमसे बहुत ही भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत ही अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कह रहे हैं कि कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं या जान ही नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं, और लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। ऐसा तो हम लोगों से भी हो जाता है कि हम किसी के बारे में पहले ही सोच लेते हैं या उनके बारे में पहले से ही कुछ समझ लेते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए कि उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पूर्वाग्रह, यही है। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं, उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह, मतलब पूर्व अनुमानित, क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाइए। इस तरह से हम जब क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनसे करने के लिए बोलेंगे। पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? हमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वह यही पूछा जाएगा कि पूर्वाग्रह क्या है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इससे हमें वहाँ पर टिक लगाना है। अब देखिए, ग्रामीण लोगों के बारे में और शहर में जो लोग रहते हैं उनके बारे में इन्होंने कहा है। तो हम इसको बाद में हल करेंगे, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। कहा है कि इसमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं।
जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से कह रहे हैं कि पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर राय नकारात्मक होती हैं, जैसे कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह ही है। किसी के बारे में यदि आपने पहले से ही अपने मन में बैठा लिया है तो वही पूर्वाग्रह है। कह रहे कि जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं तो हम अन्य भाषाओं को बहुत ही नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ। ग्रामीण लोगों के बारे में कहा है कि आपके अंदर में क्या पूर्वाग्रह है। आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। हमने सही लगा दिया। हाँ, गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ऐसा हमने कहा तो बिल्कुल सही है। आप भी इस पे अपना अनुमान दीजिए। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतर करने का बाद ऐसा ये कह रहे हैं कि ग्रामीण लोग जो होते हैं वो काम के तलाश में शहर के तरफ जाते हैं, वो मजबूरी में जाते हैं। तो इसको भी मैं सही में ले जाऊंगा। अब शहरी लोगों के लिए क्या कहा है, देखिए। शहरी जीवन बड़ा ही आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, ऐसा हम सोचते हैं अपने मन में। ये पूर्वाग्रह है मेरे मन में। दूसरा है कि शहरों में लोग अपने परिवार के समस्याओं के साथ बहुत ही कम समय बिताते हैं, क्योंकि शहर में उनकी ज़िंदगी जो है वो भागा दौड़ी से विचलित रहती हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। यदि हमने ऐसा सोचा है तो शहरों में रहना बहुत ही महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। इसे भी मैं सही कर दूंगा। तो देखा जाए तो ये हमारे जो मन की बातें हैं, इसे हम पूर्वाग्रह में लेंगे। अब हम आगे देखते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि, इन सभी का पूर्वाग्रह हम पहले से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि अक्सर दूसरे के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। हमें दोस्ती नहीं करना है, कुछ ऐसा गलत हुआ, उन्हें हम दुख पहुंचा देते हैं। ये चित्र में भी दर्शाया गया है। देखिए, लड़के और लड़की में भेदभाव कैसे किया जाता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ से तो प्रश्न आएगा ही। आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। समाज में लड़के और लड़कियां में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, या तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। अब हम इनके बारे में जानते हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील है। अब किसके लिए ऐसा कहा जाता है? आप अनुमान लगाइए। उनका बात करने का तरीका बड़ा ही सौम्य मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। वे शरारती है। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं। वे रोते नहीं हैं। वे उद्यमी हैं। वे खेल में निपुण हैं। वे खाना पकाने में निपुण हैं। तो वे भावुक हैं। अब ये किस किस के लिए कहा गया है? यदि आपको यहाँ पर बोले कि तालिका को भरो, तो देखो यहाँ पर इन्होंने कैसे किया है। ये सब पूर्वाग्रह ही है।
अब एक यहाँ पर देख लीजिए, लड़का लड़की, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्होंने तालिका दे दिया है। अब यहाँ पर आपको भरना है, 5 बात इनके लिए लिखना है और 5 बात इनके लिए लिखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि लड़का लड़की के मतलब अंदर जो भावनाएं हैं वो कैसी हैं और हम लोग उन पे कैसे पूर्वाग्रह बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, ये सब देखिए, क्या है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ा हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ कमी में कह रहे हैं कि कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। ये एक विकलांग की बातें हैं। दूसरी तरफ, तुम दूसरे से कितनी अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। इनके बारे में भी कैसा पूर्वाग्रह किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, क्या उसका दिमाग सही है, ऐसा भी अनुमान हमारे दिमाग में आता है। तो यहाँ पर ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था और इस शब्द को बदल करके आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे है खास जरूरत वाले बच्चे। आपको ऐसा प्रश्न वहाँ पर दिखने को मिल सकता है कि विकलांग को आज के टाइम पे क्या कहा जाता है, तो खास जरूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिखाया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा करेंगे। कह रहे हैं कीजिए अपनी राय में, क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए। अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। इस तरह से हमें तर्क देना है, इसी तरह से हमें समझना है विविधता को। आगे है आपका कि अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आम तौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है कि वे रोते नहीं हैं। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर के चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का भी कभी कभी रोने का मन करता है, खास करके जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक लड़का, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसकी मजाक बनाएंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज में सीखती हैं। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं। ये सब पूर्वाग्रह है। आगे देख लीजिए, इसीलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को क्या करता है, रोकता है। ऐसे पूर्वाग्रह लड़कों के लिए किया जाता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। यहाँ पर हम रूढ़िबद्ध धारणा को समझ रहे थे। अब देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, हम कैसे पहले से बना लेते हैं रूढ़िबद्ध धारणा, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। पूर्वाग्रह के बारे में हमने पहले पढ़ा, अब रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में पढ़ रहे हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में कह रहे कि मन में एक पक्की धारणा बना लेते हैं।
बना लेने के कारण ही होता है। हर देश धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे कि माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, तो इसी प्रकार की धारणाएं रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में होती हैं। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसका दूसरा पार्ट मैं लेकर के आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा। वो दूसरा पार्ट जो होगा हमारा, वो होगा असमानता एवं भेदभाव। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।